अभी इन्होंने 6 का या 9 का या 8 का जो फार्मूला आज तक जो है वो क्लियर नहीं करा है। गैस एजेंसी वालों ने गैस जो है जो ओरिजिनली आदमी लेना चाहते हैं उनको देनी बंद कर दी है। ब्लैक में 1000 का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है, और वो भी 15 किलो का ना होगा 12 किलो का, 3 किलो उसमें से गैस निकालनी इन्होंने शुरू कर दी है। तो चलिए, ये एक जो जितना आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हर आदमी इस चीज को पहचानता है, देख रहा है, उसकी नजर को बिल्कुल ओझल नहीं कर सकते हम। तो जो भी जंतर मंतर पर चलिए मुरारी जी आपके पास, मुरारी जी आपके पास आ रहा हूं। जनता से केसी त्यागी जो जिस तरीके से अभी जेडीयू महासचिव कह रहे थे कि शरद यादव एनडीए संयोजक की हैसियत से नहीं गए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है उनके बयान? देखिए, आम जनता की बात कर करके, आम जनता की सरकार बनाने की बात कर करके कांग्रेस सत्ता में आई, और आज वो कांग्रेस का हाथ जनता के साथ ना होकर जनता की गर्दन पे है। आज जनता कांग्रेस के द्वारा किए हुए मिसमैनेजमेंट के कारण से उपजी हुई अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकटों के भार से दबी जा रही है। आम जनता की बात आप छोड़िए, बड़े लक्रेटिव जॉब्स में रहने वाले आईटी सेक्टर के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं आज महंगाई से प्रभावित होकर के। लेकिन इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस ने खुली लूट मचा रखी है पूरे देश भर में। इस खुली लूट में भी विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर विपक्ष नजर आता है तो फेसबुक नजर आता है, ट्विटर नजर आता है, सोशल वेबसाइट्स नजर आते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए, ममता, शरद यादव, ये सब के सब साइलेंट नजर आते हैं। कभी कभार इनकी आवाजें सुनाई पड़ती है। ये पूरी की पूरी अवसरवादिता की राजनीति है। मैं कहता हूं कि जनता के हितों के लिए आप चिंतन करिए, सोचिए, और सोचिए मत, इस पर कार्य करिए, वैल्यू बेस्ड राजनीति करिए। देश की जनता ने आपको अपना केयर टेकर बनाया है। पॉलिटिशियंस इस देश के मालिक नहीं है, इस देश की मालिक जनता है। इस बात को समझकर राजनीति करिए। इरफान जी, मतलब वैल्यू बेस्ड राजनीति नहीं हो रही है, ऐसा मुरारी जी क्या कहना है? मुरारी जी जो है वो ठीक है, उनके जो विचार हैं वो अपने प्रकट कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो विपक्ष है वो लगातार जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन में अपनी आवाज को हर चैनल पर, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ चैनल हो, जंतर मंतर हो, कोई टीवी चैनल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और जितने भी और इसके साधन हैं, उन सब पर जो है जनता की आवाज़ उठाने में पूरी तरीके से अग्रसर हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आने वाला कल वो अपोजिशन का ही होगा, एनडीए का होगा, सरकार हमारी बनेगी। इनके सब घपले और घोटालों पर जो एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब की बहुत ही निष्पक्ष जांच होगी, और जो इसके दोषी होंगे वो सब जेल के अंदर होंगे। पवन जी, आपके हिसाब से क्या माना जाए, जो नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है कि वाकई में नए समीकरण की जुगत ही चल रही है यहाँ पे, जो आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं इन दिनों? देखिए, समीकरण हर कोई बैठाता है, लेकिन बीजेपी के शरद यादव जी के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो सपने ही रह जाने हैं। जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, आज की डेट में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये भविष्य को देख के महंगाई है। आगे आने वाले समय में जब एफडीआई लागू होगी, लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा, अच्छी कीमत का मिलना शुरू होगा, तब इनको पता लगेगा कि हकीकत क्या है, हम क्यों विरोध कर रहे थे। एफडीआई, आपकी बात जरा बीच में काटने का दुस्साहस कर रहा हूं। वॉलमार्ट, जिसको भारत के बाजारों में एंट्री दी गई, वॉलमार्ट को अपना बिजनेस स्टार्ट किया अमेरिका में जब 10 साल हो गए, तो अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में उनके बिजनेस के 10 साल होने के बाद अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कराया, और उस स्टडी का पूरा डाटा मैं लिख कर लाया हूं कि वहां 555 किराने के दुकान 10 साल में बंद हुए, 298 हार्डवेयर के दुकान बंद हुए, 158 लेडीज गारमेंट्स के दुकान बंद हुए। मुरारी जी, मैं भी आपको रोकूंगा इसमें। वहां का वातावरण और हिंदुस्तान का वातावरण डिफरेंट है। आप हर समय अमेरिका की हिंदुस्तान का वातावरण उससे भी सीरियस है, कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित नहीं है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। लेकिन आज आप देखेंगे जब हिंदुस्तान में भारत का दूसरा बड़ा जो व्यापारिक क्षेत्र है वो रिटेल का है, और आम आदमी, आम नौजवान जब कोई व्यापार नहीं पाता, छोटे छोटे व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चला लेता है। कांग्रेस उन छोटे छोटे लोगों के मुंह से भी निवाला छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ सोच है, आप लोगों की सोच है, सोच नहीं है, ये सरकार की साजिश है। मुरारी जी, पवन जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त अभी भी बना हुआ है वो यही है कि आखिर ममता बनर्जी की इस आंदोलन में शरद यादव क्यों गए,
मुलायम सिंह के साथ ममता बनर्जी के क्या समीकरण बैठने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में ये आंदोलन राजनीतिक होने वाले हैं या इसका फायदा जनता को मिलने वाला है, ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा और जनता ही इस चीज को निर्धारित करेगी कि आखिर आने वाले 2014 के चुनावों में वो किसको चुनती है। आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।